राधे राधे सभी बहनों को। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रमा एकादशी जो कि अभी दिवाली से पहले आने वाली है 16 अक्टूबर को है या 17 अक्टूबर को। सनातन धर्म में कार्तिक माह का खास महत्व होता है और यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक महीने के दौरान रोजाना गंगा स्नान कर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, देवोठनी, ग्यारस और तुलसी विवाह समेत बहुत सारे प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी व्रत रखने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और साथ ही साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। तो आइए रमा एकादशी की सही तिथि, सही डेट, शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर होगी। वहीं 17 अक्टूबर सुबह 11:12 पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत और निशा काल की पूजा को छोड़कर अन्य सभी पर्वों पर सूर्योदय तिथि से गणना की जाती है। इसीलिए शनिवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाई जाएगी। शनिवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 18 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रमा एकादशी का पारण सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 के मध्य किया जाएगा। इस साल रमा एकादशी के दिन महासंयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर आत्मा के कारक सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव रमा एकादशी यानी कि 17 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के कन्या राशि में गोचर करने की तिथि पर तुला संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन का जो पंचांग है वो इस प्रकार से रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम 5:49 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:33 तक, विजय मुहूर्त सुबह 2:01 से 2:46 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:49 से 6:14 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:41 से 12:32 तक। रमा एकादशी का महत्व यह है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, यही धन धान्य की कमी दूरी होती है। वही मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाता है और भगवान विष्णु की कृपा पाता है। बोलो भगवान विष्णु माता की और महालक्ष्मी माता की जय हो।